तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 11th अर्थात फर्स्ट ईयर का हम देखेंगे फिज़िक्स का बिल्कुल नया सिलेबस। अगर आप 2021 में 11th की एग्ज़ाम दोगे, 11th में अगर आप गए हो 2021 में अब आप परीक्षा दोगे, तो हम देखेंगे आज फिज़िक्स का कक्षा 11 का भौतिक विज्ञान का सिलेबस। दोस्तों, हमें पता है कि 30% सिलेबस आप लोगों का भी कम किया गया है, क्लास फर्स्ट ईयर में भी 30% सिलेबस घटाया गया है। तो पहले हम वो टॉपिक देखेंगे जो अब आपको नहीं पढ़ने हैं, जो आपके सिलेबस से, आपके कोर्स से हटा दिए गए हैं। ये बात आपको समझ लेनी चाहिए। तो अब हम वो वाले टॉपिक्स आपको बता रहे हैं जो कि अब आपको नहीं पढ़ने हैं। तो यूनिट नंबर 1 में भौतिक जगत और मापन जो था, उसमें आप भौतिकी कार्य क्षेत्र एवं अंतर्निहित रोमांच, भौतिक नियमों की प्रवृत्ति, भौतिकी प्रौद्योगिकी एवं समाज, ये टॉपिक आपके हटा दिए गए हैं इकाई 1 से। अब ये आपको नहीं पढ़ाए जाएंगे और ना ही आपको पढ़ने हैं। पढ़ सकते हैं आप अपनी नॉलेज के लिए, अपनी जानकारी के लिए, लेकिन इन टॉपिक से आपके वार्षिक परीक्षा में, एनुअल एग्ज़ाम में प्रश्न नहीं आएंगे। दूसरी यूनिट है हमारी शुद्ध गतिकी में जो निर्देश फ्रेम था, जड़त्वीय व अजड़त्वीय फ्रेम, सरल रेखा में गति, स्थिति, समय ग्राफ, चाल तथा वेग, ये हट गया है। इसके बाद इकाई 3 आती है जिसका नाम है गति के नियम। इसमें बल की सहजानुभूत संकल्पना, जड़त्व न्यूटन के गति का पहला नियम, संवेग और न्यूटन का गति का दूसरा नियम, आवेग न्यूटन की गति का तीसरा नियम। न्यूटन के तो नियम सारे निकाल दिए गए हैं, इसके अलावा आवेग निकाल दिया गया है, संवेग और न्यूटन की गति का जो दूसरा नियम है, ये सारे नियम, जड़त्व यानी न्यूटन के नियम आपके पूरी तरह से आपके कोर्स से हट गए हैं। अब आपको ये नहीं पढ़ना है। आपने 9th और 10th में भी पढ़े होंगे, इसलिए उन्होंने शायद समझा हो कि ये ज़रूरी नहीं है, तो उन्होंने इसको 2021 में कोविड-19 के चलते इसको हटाया गया है, क्योंकि अभी कॉलेजेस में टाइम पर पढ़ाई शुरू नहीं हो पाई है। हो सकता है अगली बार ये सिलेबस फिर से जोड़ दिया जाए, क्योंकि जब स्थितियां सामान्य होंगी तब कोई कोविड-19 की समस्या नहीं होगी। अभी क्योंकि स्कूल नहीं खुल पाए हैं अपने टाइम से, इसलिए ये सिलेबस घटाया गया है, क्योंकि कम टाइम में छात्रों को कम ही सिलेबस पढ़ने का मौका मिल पाएगा। दृढ़ पिंड तथा कणों के निकाय की गति, यह हटा दिया गया है। इसके बाद समांतर अक्ष तथा लंबवत अक्ष, प्रमेयों के प्राकथन तथा इनके अनुप्रयोग, गुरुत्वाकर्षण में ग्रह गति, केपलर के नियम, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हुआ करता था फर्स्ट ईयर में, केपलर के नियम वो आपका हट गया है। इसके बाद गुरुत्वीय त्वरण, ये वाला टॉपिक भी आपका हटा दिया गया है। इसके बाद खंड बा में हम देखेंगे क्या क्या चीज़ें हटाई गई हैं। तो खंड बा में जो टॉपिक इकाई नंबर 1 है सेक्शन बी में, तो इस स्थूल द्रव्य के गुण, इसमें प्रत्यास्थ व्यवहार, अपरूपण, दृढ़ता गुणांक, पायसन अनुपात, प्रत्यास्थ ऊर्जा, ऊष्मा ताप, ऊष्मा स्थानांतरण, चालन और संवहन एवं विकिरण, ये सारे टॉपिक हटा दिए गए हैं। इसके अलावा ऊष्मा गति में ऊष्मा इंजन प्रतिशत, ये प्रशीतित्र यानी कि रेफ्रिजरेटर, ये जो आपको पढ़ना होता था, इनकी संरचना और कार्यविधि, ये अब आपको नहीं पढ़नी है। फिर यहाँ पर दोलन तथा तरंगे, इसमें मूल विद्या तथा गुण वृत्तियाँ, फंडामेंटल मोड ऑफ हार्मोनिक्स और डॉपलर इफेक्ट, डॉपलर प्रभाव, ये आपका हटा दिया गया है। प्रयोगात्मक कार्य में क्या हटाया गया है कि 12 के स्थान पर अब केवल 8 प्रैक्टिकल कराए जाएं, केवल सैद्धांतिक प्रोजेक्ट कराए जाएं। तो ये आपके प्रैक्टिकल में चेंज कराया गया है कि जहां 12 प्रैक्टिकल करने होते थे, अब वहां पर हमें 8 प्रैक्टिकल करने हैं। अब हम वो सिलेबस देखने जा रहे हैं जो आपको पढ़ना है, अच्छे से आपको तैयार करना चाहिए। जो 70% सिलेबस आपका बचा है इस बार के लिए, उसमें आपको क्या क्या पढ़ना है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि क्या वितरण है अंकों का। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि यूनिट नंबर 1 है भौतिक जगत तथा मापन, इससे 2 नंबर के प्रश्न आएंगे। इसके बाद शुद्ध गतिकी से 6 नंबर के, गति के नियम से 7 नंबर के, कार्य ऊर्जा तथा शक्ति से 7 नंबर के, दृढ़ पिंड तथा कणों की निकाय गति से 7 नंबर के और गुरुत्वाकर्षण से 7 नंबर के प्रश्न, 6 नंबर के प्रश्न आएंगे। तो टोटल ये आपके प्रश्न जो बन जाते हैं, ये नंबर 35 बन जाते हैं सेक्शन का से, खंड का से। इसमें अब आपको खंड का में हम देखेंगे कि क्या क्या आपको पढ़ना है। तो यहाँ से हम देखते हैं कि यूनिट नंबर 1 में
भौतिक जगत तथा मापन, इसमें क्या क्या आपको पढ़ाया जाएगा? मापन की आवश्यकता, मापन के प्रणालियाँ, एसआई मात्रक क्या होता है, मूल तथा व्युत्पन्न मात्रक, लंबाई, द्रव्यमान, समय मापन, यथार्थ तथा मापकों की परिशुद्धता, माप में त्रुटि और सार्थक अंक। इसके बाद भौतिक राशियों की विमाय विमीय विश्लेषण तथा इसके अनुप्रयोग, ये आपको पढ़ाया जाएगा। अब देखते हैं शुद्ध गति की, जो कि 6 नंबर की यूनिट है। उसमें क्या है? गति के वर्णन के लिए अवकलन तथा समाकलन की आरंभिक संकल्पनाएं, एक समान तथा असमान गति, मध्य चाल तथा ताक्षणिक वेग, एक समान त्वरित गति, वेग समय स्थिति समय ग्राफ, एक समान त्वरित गति के लिए संबंध की ग्राफीय विवेचना, अदिश एवं सदिश राशियाँ, स्थिति एवं विस्थापन सदिश, सदिश तथा संकेतन पद्धति, सदिश की समानता, सदिश का वास्तविक संख्याओं से गुणन, सदिशों का जोड़ व घटाना एवं आपेक्षिक वेग, ये आपको पढ़ाया जाएगा और ये आपको अच्छे से पढ़ना भी चाहिए, क्योंकि इसी से अब आपके प्रश्न आएंगे। एकांक सदिश क्या होता है ये बताया जाएगा। इसके बाद किसी तल में सदिश का वियोजन, समकोणिक घटक, सदिशों का अदिश तथा सदिश गुणनफल, एक समतल में गति क्या होती है, एक समान वेग तथा एक समान त्वरण के प्रकरण, प्रक्षेप गति, एक समान वृत्तीय गति। प्रक्षेप गति और एक समान वृत्तीय गति बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे प्रश्न आते ही आते हैं। नेक्स्ट हमारी जो यूनिट है वो है गति के नियम। गति के नियम में रेखीय संवेग संरक्षण का नियम और इसके अनुप्रयोग। इसके बाद संगामी बलों का संतुलन, स्थैतिक तथा गतिज घर्षण के नियम होते हैं, वो आपको पढ़ाया जाएगा। लोटनिक घर्षण अर्थात रोलिंग फ्रिक्शन, ये पढ़ना है आपको। एक समान वृत्तीय गति की अभिकेंद्र बल क्या होता है, वृत्तीय गति के उदाहरण, समतल वृत्ताकार सड़कों पर, ढालू सड़कों पर वाहन, ये दो आपको एग्जाम्पल दिए जाएंगे व्यवहारिक जीवन के, जिसमें आपको वृत्तीय गति का कॉन्सेप्ट पढ़ना है। इकाई नंबर 4 कार्य ऊर्जा शक्ति में आपको ये सारे टॉपिक पढ़ना है। नियत बल, परिवर्ती बल द्वारा किया गया कार्य, गतिज ऊर्जा, कार्य ऊर्जा प्रमेय, शक्ति, स्थितिज ऊर्जा की धारणा, कमानी की स्थितिज ऊर्जा, संरक्षी बल, यांत्रिक ऊर्जा का संरक्षण, गतिज तथा स्थितिज ऊर्जाएं, असंरक्षी बल क्या होता है, एक व द्विविमीय तल तथा प्रत्यास्थ तथा अप्रत्यास्थ संघट, ऊर्ध्वाधर वृत्त गति, ये सारे टॉपिक आपको पढ़ाए जाएंगे। इसके बाद हमारा है दृढ़ पिंड तथा कणों के निकाय की गति। तो इसमें आपको द्विकर्ण निकाय का संहति केंद्र, संवेग संरक्षण तथा संहति केंद्र गति, ये सारे टॉपिक आपको पढ़ना है। इसके अलावा रैखिक तथा घूर्णी गतियों में तुलना, जड़त्व आघूर्ण, घूर्णन त्रिज्या, सरल ज्यामिति पिंडों के जड़त्व आघूर्ण, जितने भी यहाँ पे टॉपिक आपको दिख रहे हैं वो आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं। दृढ़ पिंडों का संतुलन हो या दृढ़ पिंडों की घूर्णी गति के समीकरण, ये सारे टॉपिक आपको पढ़ाए जाएंगे और आपको अच्छे से पढ़ना भी चाहिए। गुरुत्वाकर्षण में अब आपको क्या क्या पढ़ना है, तो गुरुत्वाकर्षण में गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम, गुरुत्वीय त्वरण के मान में ऊंचाई, गहराई एवं पृथ्वी के घूर्णन के कारण परिवर्तन, ये आपके सिलेबस में है और ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है, इससे एग्जाम में प्रश्न आते हैं। गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, गुरुत्वीय विभव एवं पलायन वेग, इसके अलावा उपग्रह का कक्षीय वेग और भूतुल्यकाली उपग्रह, ये आपको पढ़ाए जाएंगे। अब खंड खा में देखते हैं सेक्शन बी, जो कि 35 नंबर का सिलेबस और है, क्योंकि 70 नंबर का हमारा एक पेपर होगा, उसमें आपको क्या क्या पढ़ना है। तो यहाँ पर हम देखेंगे खंड का में स्थूल द्रव्य के गुण 10 नंबर में, ऊष्मा गतिकी 9 नंबर में, आदर्श गैस का व्यवहार तथा गैसों का अणुगति सिद्धांत 6 नंबर में, दोलन तथा तरंगें 10 नंबर में। तो टोटल हमारे 35 नंबर का खंड खा यानी कि सेक्शन बी भी हमारा 35 नंबर का होगा। पेपर आप ये बात समझ लीजिए अच्छे से कि पेपर एक ही होगा जो कि 70 नंबर का होगा, बस ये सिलेबस को डिवाइड किया गया है सेक्शन ए और सेक्शन बी, अर्थात खंड का और खा में। तो इस बात में बिल्कुल आप मत कंफ्यूज होना कि पेपर दो होंगे, पेपर एक ही होगा 70 मार्क का, और ये सारे टॉपिक्स हैं जो कि आपको पढ़ने हैं, और वो भी टॉपिक्स मैंने आपको बताया जो कि अब आपके कोर्स से हट गए हैं। तो यूनिट नंबर 1 देखेंगे खंड खा में प्रतिबल विकृति संबंध, इसके अलावा हुक का नियम, यंग गुणांक, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक, प्रक्रम, तरल स्तंभ के कारण दाब, पास्कल का नियम एवं इसके अनुप्रयोग, द्रव चालित लिफ्ट तथा द्रव चालित ब्रेक, इसके अलावा तरल दाब का गुरुत्व पर प्रभाव, श्यानता,
स्टोक्स का नियम, सीमांत वेग, रेनाल्ड अंक, धारा रेखी तथा प्रक्षुब्ध प्रवाह। बहुत ही इंटरेस्टिंग यूनिट है ये। इसमें काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिलेगा अगर आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे और व्यवहारिक जीवन से अर्थात डेली लाइफ से इसको कनेक्ट करके चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको बहुत ही मज़ा आएगा। इसके अलावा क्रांतिक वेग, बर्नौली का प्रमेय तथा इसके अनुप्रयोग, पृष्ठ ऊर्जा, पृष्ठ तनाव, संपर्क कोण, दाब आधिक्य, पृष्ठ तनाव की धारणा का बूंदों, बुलबुलों तथा केशिका क्रिया में अनुप्रयोग। इसके अलावा तापीय प्रसार होता है। हम जानते हैं कि ठोसों को जब गर्म किया जाता है या किसी भी वस्तु को जब हम गर्म करते हैं तो उसमें प्रसार होता है, ठोस, द्रव व गैस का तापीय प्रसार। इसके अलावा समतापी प्रक्रम, जल में असंगत प्रसार और इसका प्रभाव, विशिष्ट ऊष्माधारिता सीपी और सीवी। इसके अलावा कैलोरीमेट्री, कैलोरीमिति जिसे कहते हैं, ये आपको पढ़ना है। अवस्था परिवर्तन, विशिष्ट गुप्त ऊष्माधारिता, ये आपको पढ़ना है। फिर आपको पढ़ना है कृष्ण पिंड विकिरण, किरचॉफ के नियम, अवशोषण और उत्सर्जन क्षमता, ग्रीन हाउस प्रभाव, ऊष्मा चालकता, न्यूटन का शीतलन नियम और बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीन का विस्थापन नियम और स्टीफन का नियम। ये दोनों नियम बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आगे जब आप जाओगे 12th में तो इसकी आवश्यकता पड़ सकती है। जब आप नीट या IIT वगैरह की तैयारी अच्छे से करोगे तो भी ये आपके बेसिक्स ही आपको मजबूत बनाएंगे। जब तक ये आप बेसिक्स अच्छे से समझ कर नहीं पढ़ोगे तो वहाँ आगे चलकर आपको दिक्कत आ जाएगी। यूनिट नंबर 2 जो है हमारी ऊष्मागतिकी, उसमें तापीय साम्य, ताप की परिभाषा, ऊष्मागतिकी के शून्य कोटि का नियम, ऊष्मा कार्य तथा आंतरिक ऊर्जा, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम, समतापीय प्रक्रम और रुद्धोष्म प्रक्रम, ये आपको पढ़ना है। सब बताया जाएगा। इसमें आपको टीचर्स की मदद लेने में कोई भी संकोच मत करना, हेसिटेट मत होना। जो कुछ भी ना समझ में आए ज़रूर पूछना, क्योंकि ये टॉपिक्स अगर आप क्लियर करोगे तो आगे आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आप अच्छा कर पाओगे। फिर आता है ऊष्मागति का द्वितीय नियम और उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय प्रक्रम, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। फिर यूनिट नंबर 3 है सेक्शन बी में आदर्श गैस का व्यवहार तथा गैसों का अणुगति सिद्धांत। इसमें आपको आदर्श गैस के लिए अवस्था समीकरण निकालना है। इसके बाद गैस के संपीड़न में किया गया कार्य, गैसों का अणुगति सिद्धांत, अभिग्रहित, दाब की संकल्पना, गतिज ऊर्जा तथा ताप, गैस के अणुओं का वर्ग माध्य मूल चाल, स्वतंत्रता की कोटि क्या होती है, ऊर्जा समविभाजन का नियम क्या है तथा गैसों की विशिष्ट ऊष्मा पर अनुप्रयोग क्या है, माध्य मुक्त पद की संकल्पना क्या है। उसके बाद लास्ट में आपको पढ़ाया जाएगा कि एवोगैड्रो संख्या क्या है। ये सारे आपको टॉपिक्स पढ़ने हैं। इसके बाद हमारी यूनिट नंबर 4 होगी दोलन तथा तरंगे। इसमें आवर्ती गति क्या होती है, आवर्त काल क्या होता है, आवृत्ति क्या होती है, समय के फलन के रूप में विस्थापन, आवर्ती फलन, सरल आवर्त गति, सिंपल हार्मोनिक मोशन जिसे कहते हैं SHM, तथा इसका समीकरण, कला क्या है, कमानी के दोलन क्या है, प्रत्यानयन बल क्या है, बल स्थिरांक क्या है, SHM अर्थात सिंपल हार्मोनिक मोशन में ऊर्जा गतिज तथा स्थितिज ऊर्जाएं क्या हैं, सरल लोलक तथा इसके आवर्तकाल के लिए व्यंजक की व्युत्पत्ति। इसके बाद मुक्त, अवमंदित तथा प्रणोदित दोलन केवल गुणात्मक धारणा। इसके बाद अच्छा टॉपिक होता है एक अनुनाद, समझने वाला होता है, थोड़ा ट्रिकी टॉपिक होता है, आपको समझने में थोड़ी दिक्कत आएगी लेकिन आप समझ भी जाओगे अगर थोड़ा सा ध्यान लगाएंगे। इसके बाद तरंग गति है, अनुदैर्घ्य तथा अनुप्रस्थ तरंगे, तरंग गति की चाल, प्रगामी तरंग के लिए विस्थापन बल संबंध। इसके अलावा तरंगों के अध्यारोपण का सिद्धांत, तरंगों का परावर्तन, डोरियों तथा पाइपों में अप्रगामी तरंगे और एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक विस्पंद, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। फिर आता है आपका प्रैक्टिकल का सिलेबस। तो प्रैक्टिकल का सिलेबस आपको बाद में बताया जाएगा। वैसे आप ये पूरा सिलेबस upmsp.edu.in से डाउनलोड कर सकते हैं, upmsp.edu.in। ये आपको पता होना चाहिए कि आपके सिलेबस में अब क्या क्या बचा है और आपको क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या नहीं पढ़ना। तो ये सारे प्रैक्टिकल और प्रोजेक्ट की लिस्ट है, ये भी आप वहाँ पर जाकर अच्छे से पढ़ सकते हो। वैसे जो थ्योरी का पूरा सिलेबस था वो मैंने आपको बता दिया है कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। अगर आपको और इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट वीडियोस चाहिए हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो आपकी कोई प्रॉब्लम या क्वेरी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग मी एंड गुड लक फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू दोस्तों एंड बाय बाय।